कोरोना के कई मामले हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन आज हम आपको मुंबई की एक ऐसी डॉक्टर से मिला रहे हैं जो पिछले 13 महीने में एक बार नहीं बल्कि 3 बार कोरोना की चपेट में आई है, और वो भी कोरोना की दोनों वैक्सीन लेने के बाद। हमारे साथ इस वक्त सृष्टि है, और सृष्टि फिलहाल सेहतमंद है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अब बेहतर महसूस कर रही हैं। सृष्टि, ये बताइए, शुरुआत कैसे हुई? कब पहली बार आप कोरोना पॉजिटिव हुई? मैं पहली बार कोविड पॉजिटिव लास्ट ईयर हुई थी 17 जून को। उस टाइम मैं कोविड ड्यूटी में काम कर रही थी, इसलिए काफ़ी एक्सपोजर था पेशेंट्स के साथ। और उसके बाद एक डॉक्टर जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो पॉजिटिव आए और उनके कांटेक्ट में मैं आई थी, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और अपना कोविड टेस्ट करवाया। हालांकि मैं एकदम एसिम्टोमेटिक थी, फिर भी मैं 14 डेज तक होम क्वारंटीन रही। मेरी पूरी फैमिली का टेस्ट करवाया, वो सब नेगेटिव आए थे, सिर्फ मैं ही थी, और उसके बाद मैं रिकवर हो गई। और फिर उसके बाद आपने कोरोना की जो दूसरी वैक्सीन है वो ली है? जी, मैंने कोविड की दोनों कोविशील्ड के दोनों डोजेस लिए थे। फर्स्ट डोज मैंने 8 मार्च को लिया, सेकेंड डोज मैंने 29 अप्रैल को लिया। और जब दोनों डोज आपने ले लिया उसके बाद फिर से आप कोरोना पॉजिटिव हो गई? वही चौंकाने वाली बात है कि सेकेंड टाइम जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई, दैट वो 29 मई को था। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी हल्के सिम्टम्स थे और मुझे लगा नहीं था कि मुझे कोविड होगा, क्योंकि दोनों वैक्सीन ले लिया है। मैं कहीं बाहर भी नहीं गई। मगर मेरी रूममेट जो तभी कोविड ड्यूटी में काम कर रही थी, उसके कहने पे मैंने अपना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया। तो फिर से मैं होम क्वारंटीन में थी। मेरी तभी फैमिली को नहीं था, मेरे मॉम डैड मेरे भाई वो सब नेगेटिव थे। तो मैंने होम क्वारंटीन में रह के फैबी फ्लू वगैरह मेडिसिन वगैरह लेके मैं नेगेटिव हो गए थे। हालांकि मैंने रिपीट अपना पीसीआर नहीं करवाया तभी, क्योंकि पीसीआर 90 डेज तक पॉजिटिव रहता है, ये सोच के अगर मेरे सिम्टम्स नॉर्मल हो गए थे तो फिर मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है। सृष्टि, ये बताइए, पहली बार जब आप कोविड पॉजिटिव हुई तब आपने बताया सिम्टम्स नहीं थे, दूसरी बार माइल्ड सिम्टम्स थे, तीसरी बार क्या हुआ? और अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 बार के मुकाबले तो कितना ज़्यादा ये आपके लिए दिक्कत भरा रहा? तीसरी बार के सिम्टम्स अगर मैं कंपेयर करूँ पहली 2 बार से तो काफ़ी ज़्यादा थे। अचानक से मुझे गले में थोड़ी खराश से शुरू हुआ, फिर उसी रात को मुझे मेरा सर दर्द करना शुरू हो गया, और वो सर दर्द ऐसा था कि मैंने मेरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सर दर्द हो रहा था, थोड़ी खांसी आ रही थी, बुखार भी था। मुझे पहली 2 बार कभी बुखार नहीं आया, इस बार मुझे 100 डिग्रीज तक का फीवर था। तो मुझे लगा कि अभी 29 मई को ही मैं पॉजिटिव हुई थी। 3 महीने तक बॉडी की इम्यूनिटी रहती है कि आपको री इन्फेक्शन ना हो, मगर फिर भी ये ऐसा सिम्टम्स मुझे आ रहा है, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और मैंने पीसीआर स्वैब अपना टेस्ट करवाया। तो जो सीटी वैल्यू जिसे हम पता लगाते हैं कि वायरल लोड कितना है, सो वायरल लोड 29 मई को माइल्ड था, और 11 जुलाई को वायरल लोड माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी में चला गया था। तो फैबी फ्लू वगैरह सारी मेडिसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, सारे विटामिन वगैरह लेने के बाद भी वायरल लोड बढ़ गया। सो मैं ये नहीं कह सकती कि वो नया इन्फेक्शन है या फिर मेरी बॉडी के अंदर से पुराना वायरस निकला ही नहीं और वो रीएक्टिवेट हो गया है, एक बार मेरी इम्यूनिटी कम हो गई। देखिए, यही सवाल एक्चुअली सब जानना भी चाह रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, क्योंकि पहली बार फिर आप दोनों वैक्सीन लेती हैं, फिर आप पॉजिटिव हो जाती हैं, फिर जरा भी समय नहीं बीतता और तीसरी बार आप हो जाती हैं, और इस बार आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है। तो गैप की हम बात करें, पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे, कितना गैप रहा था? पहला तो मुझे लास्ट ईयर हुआ था, तो वो तो मैं मानती नहीं ज़्यादा। सेकेंड और थर्ड के बीच में अराउंड 45 डेज का गैप था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब मेरे जितने भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो सब मेरा केस मान ही नहीं सकते कि 45 डेज में वापस से कैसे हो गया। मैं खुद नहीं मान सकती कि ये कैसे हो गया। और इसीलिए हमने मेरे सैंपल को आगे की स्टडीज़ के लिए भेजा है कि हमें पता चले कि क्या ये नया वेरिएंट है, क्या मेरी बॉडी में म्यूटेट हुआ है, या फिर ये कोई दूसरा वेरिएंट है जो है ना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, या किसी और को भी मैं फैला सकती हूँ या नहीं। देखिए, तो सृष्टि, आप एक उदाहरण है कि लोग लगातार, हम देखते हैं, वैक्सीन लेने के बाद भी लापरवाही करते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। आपने ये सब महसूस किया है, आप उस दौर से गुजरी हैं, आप जनता से या लोगों से अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगी?
मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा उदाहरण देख के आप ये मत कीजिए कि है ना वैक्सीन काम नहीं करता है। वैक्सीन काम करता है। अगर मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरे लंग्स के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मेरा चेस्ट एक्सरे, मेरा सीटी स्कैन सब क्लियर था, मेरे लंग्स के अंदर पोस्ट कोविड कोई फाइब्रोसिस नहीं है, कोई स्कारिंग नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मैंने दोनों वैक्सीन ली थी कि मेरी बॉडी में वायरस मेरे लंग्स को अटैक नहीं कर पाया। और मैंने तुरंत ही जैसे ही सिम्टम्स आए वैसे ही अपनी मेरी टेस्ट करवा ली और उसके बाद मैंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। इसलिए जैसे ही सिम्टम्स आए प्लीज़ अपनी टेस्ट करवा लीजिए। माइल्ड फ्लू कभी, जब तक कोविड चल रहा है तब तक माइल्ड फ्लू है ही नहीं। हर एक सर्दी, खांसी, इवन सोर थ्रोट को आपको टेस्ट करवा लेनी चाहिए और वैक्सीन ले लेना चाहिए अब समय आने पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर लगातार कहा जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, और सृष्टि जो कि खुद एक डॉक्टर है, इनका पूरा परिवार डॉक्टर है, कोई लापरवाही नहीं बरती थी। कोरोना की दोनों डोज ली थी, उसके बाद भी 13 महीने में 3 बार कोरोना की चपेट में आना अपने आप में ये एक चौंकाने वाला मामला है। और फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि आखिर क्या म्यूटेट हुआ है ये वायरस, और क्यों 13 महीने में एक ही व्यक्ति को इस तरह से 3 बार कोरोना हुआ है। तो हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि कोरोना नियमों का पालन कीजिए वैक्सीन लेने के बाद भी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।